शहज़ाद एक नौजवान था जो शहर की शोर-गुल ज़िंदगी से तंग आकर गाँव में सुकून की तलाश करने आया था। गाँव का नाम काला कोट था, जो अपनी पुरअसरार और तारीखी खूनी कहानियों के लिए बदनाम था। लेकिन शहज़ाद ने इन कहानियों को महज देहाती अफसाने समझा और गाँव के किनारे एक पुरानी खाली मकान में रहाइश अख्तियार कर ली। वो मकान जो कभी किसी जमींदार का था, अब शिकस्ता और वीरान हो चुका था। लोगों का कहना था, इस मकान में कई साल पहले एक खानदान पुरअसरार तौर पर हमला हुआ था और इसके बाद से वहाँ कोई नहीं रह सका। शहज़ाद ने इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, ये सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। पहली रात शहज़ाद ने महसूस किया कि मकान के अंदर एक अजीब सी खुनकी है। रात को जब बाहर की तरफ सन्नाटा छा गया तो इसे लगा जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। वो जाग गया और पूरे मकान की तलाशी ली, लेकिन कुछ न मिला। सुबह होते ही वो इन बातों को भूल गया। दूसरी रात वो गहरी नींद में था कि अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद ज़ोर से खुलने की आवाज़ आई। वो घबरा कर उठा, लेकिन कमरा खाली था। तभी इसे खिड़की के करीब एक साया नज़र आया। वो कांपते हुए खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर कोई न था। अगले दिन शहज़ाद ने गांव के बुजुर्गों से इन अजीबोगरीब वाक़यात का ज़िक्र किया। वो बूढ़ा शख्स, जो गांव का सबसे पुराना रहायशी था, धीमी आवाज़ में बोला, बेटा, वो मकान मनहूस है। इसके अंदर एक साया रहता है जो लोगों की रूहों को खींच लेता है। अगर तुम वहाँ ज़्यादा दिन रहे तो तुम भी इसका शिकार बन जाओगे। लेकिन शहजाद ने इन बातों को देहाती तोहमत समझकर नज़रअंदाज कर दिया। तीसरी रात बारिश हो रही थी। मकान के दरवाजे खुद ब खुद बजने लगे। अचानक बिजली चमकी और शहजाद को लगा कि किसी ने इसके पीछे खड़े होकर सांस ली है। वो मुड़कर देखता है तो एक खौफनाक साया, जिसकी आंखें सुर्ख और चेहरा मसख था, इसके बिल्कुल करीब ही खड़ा था। शहजाद ने चीखने की कोशिश की, लेकिन इसके मुंह से आवाज ना निकली। साया आहिस्ता आहिस्ता इसके मुंह के करीब आया और कहा, ये मेरा घर है और तुमने मेरी नींद खराब की है। अब तुम भी यहाँ रहोगे हमेशा के लिए। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा कि शहजाद का मकान अंदर से बंद था। दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो देखा वो दीवार के साथ जकड़ा हुआ था, जिसके जिस्म पर अजीब निशान थे और आंखें खौफ से खुली थी, जैसे इसने कुछ इंतहाई खतरनाक देखा हो। गांव वाले कहते हैं कि इस दिन के बाद से जो भी इस मकान के करीब जाता, इसे रात को ख्वाब में एक साया नजर आता जो इसे अपने पास बुलाता। काला कोट के लोग अब भी इस मकान के करीब जाने से कतराते हैं।